परमाध्यक्ष अनंतानंद पुत्र ब्रह्मनारायण परात्पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता भक्तवान छात्र करो अखिल गुणगण भगवान के वांग स्वरूप श्री रामचरितमानस पूजन संस्कृत विद्वद्वृंद भगवत विशेषण स्वरूप बताया गया है। आज हमारी कथा के आयोजक श्री नेहा सर का समर्थन करूंगा। भगवान के विशेष कृपा से आज श्री राम कथा का तीसरा दिवस प्रारंभ हो रहा है। मुझे सावन का महीना है, अधिक पुरुषोत्तम मास है। सावन भोलेनाथ का महीना मानते हैं, इसलिए भोलेनाथ की कथा जो है ना बढ़ती जा रही है। भोलेनाथ की कथा पहले दिन पूरी हो जाती है। पहले दिन भोलेनाथ की कथा लेकर तीसरा दिन हुआ, आज भोलेनाथ की कथा हो रही है कि भोलेनाथ चाहते हैं कि सावन के महीने में मेरी चर्चा हो जाता था। तो कब चर्चा हुई थी कि भगवान शंकर ने कामधेनु को जलाकर भस्म कर दिया, स्वाभाविक बात है। और पुनः रति जब डूबते हुए गई तो भगवान शंकर ने इसको वरदान भी दिया। भगवान शंकर क्रोधावतार नहीं है, करुणावतार है। क्रोध तो किसी को सुधार के लिए, किसी का कल्याण करने के लिए किया जाए तो क्रोध में बुराई नहीं है। अहित करने के लिए क्रोध किया जाए तब क्रोध नुकसानदायक है। अब आगे प्रसंग सुनाते हैं कि सप्तऋषि जो माता पार्वती की परीक्षा लेने गए थे, माता पार्वती परीक्षा में पास हुई है और वहां से हिमाचल के पास आए हैं सप्तऋषि महाराज। जो लगन पत्रिका है वो हम लोग को दीजिए। और हिमाचल जो है पत्री सप्तऋषि दीनी गही पद बिना हिमाचल की ही। हिमाचल जो है सप्तऋषियों को पत्रिका लगन पत्रिका दिया है और सप्तऋषि ब्रह्मा जी को जाकर ये सुनाए हैं किस दिन का विवाह आदि है। और देवलोक में बड़ा आनंद हुआ, पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सब देवता लोग तैयारी करने लगे कि ये तो विवाह पक्का हो गया। पत्रिका आ गई, ब्रह्मा जी सबको सुना दिए कि अमुक दिन विवाह होगा। सब देवता अपने अपने लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान मोहि सगुन मंगल सुभग करहि अप्सरागान। देवलोक में सब देवता तैयारी करने लगे, अपना श्रृंगार करने लगे, अपने वाहन का श्रृंगार करने लगे हैं। और होई सगुन मंगल सुभग करहि अप्सरागान। सगुन मंगल होने लगा, मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। बड़ा आनंद हुआ है वहां। अब भगवान भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ अब सबके तो घर के परिवार के जब विवाह होता है तो जो माताएं होती हैं अपने घर की वो तो दूल्हा का श्रृंगार करती हैं। कुछ दिन पहले से श्रृंगार होने लगता है, उपटन है, क्या क्या अंगराग है, अब क्या चलता है, लेकिन पहले उपटन आदि चलता था। सांवला भी लड़का होता था तो ऐसा हल्दी और क्या क्या उसे मिला करके वो लगाया जाता था कि वो गोरा हो जाता था। अब यहाँ तो कोई है नहीं, भोलेनाथ के तो घर में कोई है नहीं, तो कौन श्रृंगार करे? तो इनके जो गण हैं वही श्रृंगार कर रहे हैं। पुष्पद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अद्भुत श्रृंगार हुआ, ऐसा श्रृंगार कि आज तक किसी दुल्हा का ऐसा श्रृंगार हुआ नहीं होगा, आगे होगा भी नहीं, भूतो न भविष्यति। कुछ पद लिखते हैं, चौपाई गुनगुनाई बड़ी मार्मिक चौपाई है। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा जटा मुकुट ही मोर समारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरिछाला शशि ललाट
सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठौर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बारा। कहते कि शिवहि सम्मुगन करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शिव उनके स्वामी हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो श्रृंगार में पहले हमारे यहाँ दुल्हा को मुकुट पहनाया जाता है। तो मुकुट कहाँ से लावे? जो सर्प हैं, मणिधर सर्प, मणि वाले, इनके मुंह खोलने से प्रकाश होता है। ऐसे सर्पों को वो जटाओं में सर्प लपेट करके और उनका फंड आगे कर दिया, यहां तक कि चारों तरफ कर दिया मुंह। दिव्य मुकुट बना है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित मुकुट है। संसार में ऐसा मुकुट किसी दुल्हा के सर पर नहीं चढ़ा। और कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। सर्पों का ही पीले पीले सर्प हैं, सोने के आकार के, वो कानों में लगा दिया है। और गले में माला के जगह पर सर्प लटका दिया है। ये दिव्य कुंडल और दिव्य माला भी है। जैसे दिव्य मुकुट है ना, प्रकाशित मुकुट, सर्पों की जो मणि है वो प्रकाशित दिव्य मुकुट है। और उसी तरह से कुंडल भी दिव्य है। वो चलते हैं, मुख पूछ जोड़ दिया और वो कान में चलते हैं तो बहुत शोभा होती है। और गले में सर्पों की माला पहना दिया। तन विभूति पट के हरिशाला, तन विभूति, तन पर है, अब अंगराग लगता है, उपटन लगता है, हल्दी आदि और क्या क्या, केसर हल्दी मिला के लोग लगाते हैं। भगवान शंकर भस्म लगा दिए हैं शरीर पर। और शरीर ढकने के लिए छाला, मृग छाला जो है वो लगा लिया है। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, और भाल पर, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, और सिर में गंगा जी को विराजमान हो गई हैं। नैन तीन उपित भुजंगा, और इनके तीन नेत्र हैं, यज्ञोपवीत हैं, वहां पीले पीले, और तीन सर्पों को जोड़ दिया गया। ये भी बड़े दिव्य उपवीत, यज्ञोपवीत बना हुआ है। गरल कंठ उर नर श्रीमाला, गला तो अपने आप नीलकंठ से सुशोभित है। तो संसार के हित के लिए जहर का पान किया, जहर को रोक लिया, भगवान शंकर का नाम अब नीला पड़ गया, इनका नाम हो गया नीलकंठ। तो अपने आप बनाया नहीं गया, अपने आप लगता है कि कोई नीलमणि का कंठा पहने हुए हैं गले में। और उर नर सिरमाला, और गले में उर, सिर में मुंडों की माला पहने हुए हैं। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, और अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कहा कि इनका भेष जो है ना अशिव है, देखने में अच्छा लगता नहीं है तो बड़े बड़े विचित्र बात है। भगवान शंकर वैष्णव नाम यथा शंभु है, लेकिन इनका जो भेष है वो अशिव भेष है। देखने में भयंकर लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ कुछ बात कहते हैं कि शिव धाम कृपाला, ये मंगल के धाम हैं, मंगल के घर हैं और बड़े कृपालु हैं। दूल्हा जब पहले आज भी जाता है तो उसके पास कोई अस्त्र रखा जाता है, तलवार लोग ज्यादा रखते हैं, कृपाण ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में इनका त्रिशूल है और डमरू, बाजा बजता है ना, तो बाजा के जगह पर इन्होंने अपना डमरू ही बजा दिया। चले बसह चढ़ी बाजे बाजा, और सवारी होती है तो सवारी अपने नंदी जो है बैल, उस पर ही चढ़ करके चल दिए हैं। ऐसा श्रृंगार हुआ है। भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं, कुरुम शंकर रूपिणी, गुरु भी हैं ये, इसलिए संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा श्रृंगार किया। इनका जो श्रृंगार है संसार को शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? पहले तो जटा मुकुट ही मोर समारा, सर पर सर्पों का मुकुट पहने हुए हैं, कानों में सर्पों का कुंडल पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला पहने हुए हैं,
शिक्षा देते हैं कि भाई देखो, ये जो जीवन है, मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, इसे भजन करके काल पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। विवाह जो है, विवाह संसार में फंसने के लिए नहीं किया जाता है। विवाह माने काम विलास का नाश करने के लिए किया जाता है। काम का विलास के लिए विवाह नहीं किया जाता है, काम नाश के लिए विवाह किया जाता है। कि ये जो संसार की सृष्टि है, स्त्री पुरुष से बनी है, तो मन बार बार इधर जाता है, भगवान में मन लगने नहीं देता है। मन का एक नाम है मन मथ, मथ करके चला जाता है संसार के विषयों में। तो संसार के विषयों का सेवन करके, भगवान का भजन करके और काल जयी हो जाओ, काल में विजय प्राप्त करो। सर्प है वो काल का स्वरूप है। तो विवाह करो, लेकिन काल को भूलना नहीं चाहिए। काल कब आ जाएगा, इसलिए काल माने एक तरह से परमात्मा, भगवान। तो विवाह करो, विवाह कोई मना नहीं है, लेकिन भगवान को भूलना नहीं है। और तन विभूति पटक के हरिछाला, शरीर में चिता की भस्म लगाते हैं। महाकालेश्वर को आज भी आरती होती, भस्म आरती, ताजी ताजी भस्म ला करके और लगाया जाता है। कहते हैं कि इस शरीर का कितना श्रृंगार कर रहे हो, आखिर इसकी क्या गति होगी, एक दिन मुट्ठी भर राख हो जाएगा, इसलिए इसके ज्यादा लाड़ प्यार में नहीं लगो। भगवान शंकर चिता की भस्म लगाने का तात्पर्य यही है कि भाई शरीर को ज्यादा लाड़ प्यार में श्रृंगार करने में नहीं लगो, क्योंकि एक दिन इसकी तीन ही गति है, कृमि, भस्म, बीट, परिणामतन। कुछ पद गोस्वामी लिखते हैं। ऐसे इसको जमीन में गाड़ दो, कीड़े पड़ जाएंगे, और इसको जला दो, राख हो जाएगा। ऐसे फेंक दो कहीं, तो श्रृंगार कुत्ता खा करके विष्टा कर देंगे। ये शरीर की तीन ही गति है, तो इसके लिए ज्यादा हम श्रृंगार कर रहे हैं, इसी में लगे रहते हैं, अपना जीवन बिता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ऐसा शिक्षा देते हैं। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल लिया है, शस्त्र एवं त्रिशूल। भगवान शंकर कहते हैं कि भाई त्रिशूल जो है ना, संसार में तीन शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। अगर तीनों शूल सहन करने की शक्ति हो तो विवाह करो, और नहीं तो किनारे होकर के राम राम जप करो, भगवान का भजन करो। कि विवाह करेंगे तो तीनों शूल दुख सहन करना पड़ेगा, इसे कोई बच नहीं सकता। तो और एक बात और है, चले बसह चढ़ी बाजा ही बाजा, अपने बसह नंदी पर, बैल पर चढ़ के चले हैं। अर्थात विवाह किस लिए करना चाहिए, विवाह धर्म के लिए करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है कि वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह करें। शास्त्र यही, वेद हमारा यही कहता है कि पितरों को तर्पण देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए वंश में कोई होना चाहिए ना, तो इसलिए विवाह करना चाहिए, मैंने धर्म होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पहले, यहाँ आजकल इतना अशांति होती है, क्यों कि धर्म को हम छोड़ दिए हैं, धर्म को किनारे कर दिए हैं। माता पिता पहले जहां विवाह कर देते थे, कैसी लड़की हो, कैसा लड़का हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन दोनों का विवाह हो जाता था। तो माता पिता के सम्मत से विवाह होने में वहां धर्म प्रधान है। आजकल लड़का लड़की अपने से कर लेते हैं, उसमें काम प्रधान है, वासना प्रधान है। अब काम वासना जहां होगी वहां मन मुटाव जरूर होगा। जहां धर्म ही नहीं है, धर्म ही तो जीवन को धारण करता है, धर्म ही तो संसार को धारण किया हुआ है, धर्म ही तो सारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। जब बीच में धर्म नहीं रहेगा, काम वासना आ जाएगी, तो वहां अशांति जरूर आएगी, आए दिन होती रहती है। विवाह करना निषेध नहीं है, यहां तक कि वेद में भगवान स्वयं परमात्मा आज्ञा देते हैं कि हे जीव, तू धर्म पूर्वक विवाह करो। अब वेद में तो यहां तक वर्णन है कि धर्म पूर्वक विवाह करके धर्म पूर्वक 10 संतान पैदा करो, धर्म पूर्वक 10 संतान पैदा करो। हालांकि सृष्टि के आदि की बात है, परमात्मा का आदेश है, 10 संतान पैदा भले न करें, लेकिन धर्म पूर्वक विवाह करना चाहिए। और धर्म पूर्वक पति पत्नी का मिलन इस उद्देश्य से होना चाहिए कि अच्छा लड़का
अच्छा लड़की, अच्छी संतान पैदा हो कि हमारी कुल परंपरा को, हमारे कुल खानदान के जस को बढ़ावे, हमारे पितरों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि करें, ये मन में हेतु होना चाहिए। काम विलास के लिए विवाह की चर्चा नहीं है। तो भगवान शंकर यहाँ शिक्षा देते हैं कि विवाह तो करो, विवाह भगवान का आदेश है, विवाह करना निषेध नहीं है, लेकिन धर्म पूर्वक करो, धर्म के लिए करो। भगवान शंकर विवाह क्यों कर रहे हैं? ये तो समाधि में थे, भजन कर रहे थे, लेकिन देवताओं के ऊपर विपत्ति आई हुई है, कष्ट आया हुआ है, तो उनका कष्ट दूर करने के लिए कि इनके द्वारा जो संतान होगी वही देवताओं की दुख दूर करेगा, उनकी विपत्ति दूर करेगा, असुरों का संहार करेगा, इसलिए विवाह कर रहे हैं। तो विवाह धर्म के लिए करना चाहिए, परोपकार के लिए करना चाहिए। और अपने डमरू बजाए हैं। एक बात और है, अभी बात है हमारे देश में, पहले तो ज्यादा थी ये बातें। भगवान शंकर को उधार कुछ नहीं दिए हैं, किसी से कर्जा नहीं लिए हैं, जो अपने पास है उसी से चल दिए हैं, बैंड बाजा नहीं किए। बहुत लोग तो विवाह में कर्जा करके परेशान हो जाते हैं। भगवान शंकर शिक्षा देते हैं विवाह करो भैया, दिखावा किस लिए कर रहे हो? दिखावा से तुमको क्या मिलेगा? इतना लोग अज्ञान में भरे हुए हैं, दिखावा के लिए कर्जा ले लेते हैं, सो चाहिए इतना कर्जा लेकर, कर्जा तो अपने भरना पड़ेगा ना। इसलिए भाई दिखावा ऊपर से हम सुखी नहीं हो सकते हैं दिखावा से। अगर सुखी होना चाहते हैं तो जिस धरातल पर हैं हम उसी में अपना काम चलावें, जैसे हो काम चला लेना चाहिए। पहले लोग, मैंने देखा है, लोग दूसरे का कपड़ा उधार लेते थे, लेकर के फिर दे दिया। इतना तक कि कपड़ा तक विवाह करने जा रहे हैं, गरीबों की बात कर रहा हूँ, अमीरों की तो छोड़ो, गांव में तो ज्यादा पहले गरीबी थे, क्योंकि इस देश को विधर्मियों ने इतना लूटा। पहले तो सोने का चिड़िया था यह, लेकिन विधर्मियों ने इतना लूटा कि कंगाल कर दिया। गरीब शुरू जब स्वतंत्र हुआ बहुत गरीब देश था, लोग खाने के लिए नहीं होता था, लोग पीपल का, बट का, पाकर का बीज खाते थे, जिसके बाद गाय भैंस चराते थे, दूध पीकर रह जाते थे। ऐसी दशा थी कि पानी का साधन नहीं था, खेती तो खूब थी, लोग थोड़ा करते भी नहीं थे, मोटा अन्न होता था, बहुत कम होता था। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई कर्जा लेकर के उत्सव नहीं मनाना चाहिए। महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया है, संसार में सुखी कौन है? यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, कई प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न है कि संसार में सुखी कौन है? तो श्री युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, जो जीवन में 3 दिन उपवास करके भी कर्ज नहीं लेता है वो सुखी है। भले भूखे रहना पड़े लेकिन कर्जा नहीं लेना चाहिए। भगवान शंकर भी शिक्षा देते हैं कि भाई जितना में हम उतने में रहें, कर्जा नहीं लेना चाहिए। अब भगवान शंकर का अभूतपूर्व दुल्हा बने हैं, विश्व का सबसे पहला और आदि ये दुल्हा हैं। और कुछ बात लिखते हैं, देख शिवहि सुरत्री मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। और देवताओं की स्त्रियां हंसने लगी कि वाह, ऐसा दुल्हा तो आज तक कोई बना नहीं, ऐसे दुल्हा के लिए तो दुल्हन संसार में है नहीं, बहू है नहीं। और सब अपने अपने देवता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र अपने अपने वाहन पर चढ़ के चल दिए हैं। लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि इनके साथ हम जा रहे हैं तो हमारी शोभा खराब हो रही है, क्योंकि हम तो बड़े सुंदर हैं, बड़े श्रृंगार किए हैं। ऐसे तो भोलेनाथ हैं, चिता की भस्म लपेटे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं। अब ये कुछ इनके पास है नहीं, तो हम लोग की शोभा बिगाड़ रहे हैं। हम लोग का श्रृंगार जो है, हम लोग को समाज की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं। लेकिन डर के हमारे कोई कहता नहीं है कि महाराज थोड़ा अच्छा श्रृंगार तो कर लो, क्योंकि कह देंगे कि जब हमको विवाह नहीं करना है तो क्या करेंगे? विवाह तो देवताओं के दुख के लिए हो रहा है ना, इसलिए कोई डर के मारे नहीं कर रहा है। सब देवताओं की बात भगवान विष्णु समझ गए, और भगवान विष्णु और भोलेनाथ के मित्र है ना, मित्रता है, सखा है, तो अब सखा से तो व्यंग विनोद कर ही सकता है। भगवान विष्णु ने हंस करके विनोद किया कि भाई
विष्णु कहा सब हंसी तब बोली सकल दिशराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। क्यों कि बर अनुहारी बरात न भाई हंसी करी हूं पर पुरजाई। भगवान विष्णु का व्यंग है कि बर के योग हम बराती नहीं है। अब जाएंगे जहां वहां मजाक कराओगे हंसी उड़ाओगे इसलिए अलग अलग चलो। और देवता ही तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं रहे थे झट अलग हो गए। भगवान शिव जो है वो मन में मुस्कुराए समझ गए इनकी चतुराई से हमसे अलग हुए हैं। और उन्होंने अपने श्रृंगी जो भृंगी नाम का जो गण है उसको बुलाया। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे अब भृंगी प्रिय सकल गण तेरे। अति प्रिय जो भृंगी नाम का गण था उसको बुलाया। अब बोला कि जाओ भाई हमारे जितने गण हैं पूरे विश्व में सबको निमंत्रण दे आओ कि तुम लोग के स्वामी की विवाह हो रहा है बारात में चलना है। भगवान विष्णु ऐसा क्यों कहे? एक तो देवताओं की बात थी, बड़ी बारीक बात है, दो बात है। एक तो देवताओं की बात थी, देवता सोच रहे थे हम तो बड़े सुंदर हैं, ये असीम भेष शिव धाम कृपाला है, असीम भेष अभेष में है, अच्छा हम लोग की शोभा बिगाड़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि भगवान शिव के गण भी बड़े दुखी थे, जहां देवता है वहां आ नहीं सकते वो तो सूर्य हम तो हमेशा स्वामी के साथ रहते थे। आज जो उनके जीवन का मुख्य विवाह होने जा रहा है उसमें हम दूर हैं। अब भगवान शिव को भी बात अच्छी नहीं थी कि हमारे सदा साथ रहने वाले आज हमारे मंगल उत्सव में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बेचारे दूर हैं। अब भगवान विष्णु सबका समाधान कर दिया, देवताओं का भी समाधान कर दिया और शिव गणों का भी समाधान कर दिया। सब बड़े खुश हुए। भृंगी नाम का जो गण है गया। अब भगवान के जितने विश्व में गण हैं, भगवान शिव के गण कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि श्मशान में। श्मशान कहाँ है? सब जगह है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां श्मशान ना हो, है कोई गांव? पूरे विश्व में जहां भगवान शंकर के गण थे सबको निमंत्रण दिया है। और शिव अनुशासन सुन सब आए प्रभु पर जलद शिष्ट आए। आज्ञा पाकर के आए भगवान शंकर के चरणों प्रणाम किए, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब पुष्पा लिखते हैं कि कैसे हैं भाई शिव भगवान? नाना वाहन नाना भेषा बिहसे शिव समाज निज देखा। बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनी तन भरे। खर सुहान सुवर श्रृगाल मुख गण भेष अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिचास जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नाच ही गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। कहते हैं कि भगवान शंकर गण कैसे हैं? नाना वाहन नाना भेषा, एक तरह के नहीं है, नाना भेष में है। कैसा भेष है आगे बता रहे हैं। ये को मुखहीन विपुल मुकाल, किसी के तो मुख ही नहीं है और किसी के पास दर्जनों मुख है। बिनु पद को बहुपद बाहु, किसी के तो पांव ही नहीं है और किसी का हाथ ही नहीं है और किसी के तो दो पांव नहीं, कितने दर्जनों पांव हैं और दर्जनों से ऊपर हाथ है। विपुल नयन को नयन विहूना, किसी के तो बहुत से नेत्र हैं और किसी के एक भी नेत्र नहीं है। हृष्ट पुष्ट को तनखीना, हृष्ट पुष्ट वो तो बड़ा मोटा ताजा है, आपको बिल्कुल हड्डी हड्डी तनखीना, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। किसी का मुख जो है गधे का है, किसी का सुअर का है, किसी का श्रृंगाल का है,
किसी का कुत्ते का मुख है, किसी का ऐसे तरह तरह के हैं। अब बड़ा विचित्र हुआ। एक बात मार्मिक है, यहाँ जो लिखा है ना, इसका बड़ा रहस्य है। भगवान शंकर कौन है? ज्ञान के देवता हैं, ज्ञानी है, गुरु हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज गुरु रूप में वंदना किया है। तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, तो भाई अब इनके गण उनके साथ रहने वाले से हो सकते हैं? ये ज्ञान की वृत्तियां हैं। कोई कोई ज्ञान ऐसा होता है कि वो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब कोई कोई ऐसा ज्ञान की बातें हैं कि चौहु दिशा में अस्तित्व होता है उसका, चारों दिशा में हर तरह से लाभ ही लाभ है। कोई ज्ञान में दम है, कोई ज्ञान की बातों में दम है, अब कोई में दम नहीं है, मैंने तो दूल्हा पतला है, कोई बात नहीं है। ये ज्ञान की वृत्तियां हैं। ऐसे ऊपर से तो बात लगती है, लेकिन इसका आंतरिक भाव बहुत ऊंचा है। क्योंकि भगवान शिव जहां कल्याण के देवता हैं, जहां गुरु हैं, जहां ज्ञानी हैं, तो ऐसे थोड़े हैं, उनका नाम के ऊपर दिया गया है। अब ये आए हैं, अब स्वामी का विवाह होने जा रहा है, बड़े उमंग में है। विवाह का माहौल ही ऐसा होता है कि बड़ा आनंद होता है। तो नाचहिगा वही गीत सब परम तरंगी भूत, नाचहिगा वही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। अब अपने उमंग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, बड़े मतलब, और देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। देखने में तो बड़े विचित्र लगते हैं और तरह तरह की बोली बोलते हैं। एक खुशी में ऐसा होता है। अब कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। कहते हैं कि जस दूल्हा तस बनी बना, अब जोड़ी बनी है। पहले तो देवता थे तो जोड़ी नहीं थी, समानता नहीं थी। अब भगवान भूतनाथ हैं, अब भूत प्रेत इनके गण बराती बने हैं। तो जस दूल्हा तस बनी बराता, बराता है, बारात नहीं, बारात होती है ना, शब्द तो बारात है। यहाँ पुष्कर गोस्वामी लिखते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता। बराता इसलिए कि भाई कहीं अब भूत प्रेत की बारात, बारात थोड़े तो बराता ही है। बारात तो मनुष्य की होती है, बारात मनुष्य की होती है। यहाँ तो भूत प्रेत है इसलिए बारात नहीं है, तो बराता है। जहां गांव में जाते हैं सब देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यही शब्द पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम विवाह में भी लिखते हैं। राम विवाह में यही शब्द है बराता। जब जनकपुर से पत्रिका आई है, धनुष टूटने के बाद विवाह पक्का हो गया, आई तो यहाँ दूतों ने जब महाराज दशरथ को दिया और दशरथ महाराज बड़े खुश हुए। अब पूरे गांव वालों को, अयोध्या वासियों को आदेश दिया, चलहु बेगी रघुबीर बराता, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, चलहु बेगी रघुबीर बराता। वहां भी बराता शब्द है। बराता क्यों शब्द है? अयोध्यावासी जहां भगवान अवतार लिए हैं, सब देवता लोग अयोध्यावासी बने हैं। यहाँ भगवान जब आए ना, यहाँ सब देवता ग्वाल बाल बने हैं, उनकी घर वाली गोपियां बनी हैं, सब देवता ही अयोध्यावासी बने हैं, बड़े सुंदर हैं। यहाँ तक कि राम विवाह में देवता भी अयोध्यावासी बन करके राम के बारात में विवाह में गए हैं, ऐसा वर्णन है। बड़े सुंदर हैं, बड़ा नक्श से श्रृंगार किया है, साक्षात स्वर्ग से देवता उतर आए हो ऐसे लगते हैं। जिस गांव में जाते हैं कहते हैं भाई तो बड़ा सुंदर है, ऐसा बारात तो देखा ही नहीं। यहाँ के नर नारी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि लगभग देवता ही है। तो गांव वाले पूछते हैं भाई बारात तो बड़ी सुंदर है,
लेकिन वो दुल्हा महाराज कहाँ है? दुल्हा कहाँ है? अब अयोध्यावासी अब क्या कहें? बोले दुल्हा महाराज ससुराल में पहले पहुंच गए हैं। दुल्हा जी है वो पहले ससुराल पहुंच गए हैं। तो गांव वाले कहते हैं भाई बिना दुल्हा की बारात है कि बाराता है? ये बिना दुल्हा की बारात तो दुल्हा से होती है ना, अब बिना दुल्हा की बारात नहीं तो बाराता है। इसलिए वहां पूज्यपाद गोस्वामी लिखते हैं कि चलो बेगी रघुवीर बाराता। और जब अयोध्यावासी बारात पहुंच गई वहां जनकपुर, तो वहां बारात शब्द लिख दिया। शुरू में तो बाराता लिखा कि दुल्हा नहीं है, तो बिना दुल्हा के तो बारात थोड़े होगी, तो बाराता ही होगी। और जब वहां जनकपुर पहुंच गए तो राम ही देखी बारात जुड़ानी, कृत गिरित जात बखानी। राम ही देखी बारात जुड़ानी, सब अयोध्यावासी राम का देखिए देखे को बड़ा आनंद आया, सबका हृदय शीतल हो गया। तो राम ही देखी बारात जुड़ा, अब बारात शब्द आ गया, तो दुल्हा गए ना, फिर बारात हो गई। तो राम बिना दुल्हा की अयोध्यावासियों को बाराता शब्द लिखते हैं यहाँ भी। अब बाराता शब्द है जस दूल्हा बस बनी बाराता, कौतुक विबुध हो जाता। भाई भूत प्रेतों की बारात थोड़ी तो बाराता ही है। अब यहाँ हिमाचल की चर्चा करते हैं। हिमाचल को मालूम था कि भाई बारात आएगी, सारे देवता आएंगे हमारे यहाँ, सबको निमंत्रण दिया है, अपने संबंधियों को। उनके संबंधी कौन है? नदी, तालाब, वृक्ष, पहाड़, ये संबंधी है। हमारे यहाँ सबको चैतन्य बताया गया है, सबके अंदर आत्मा है, जीव है। अब देखो भगवान शंकर माता पार्वती की कथा हो रही है, विवाह की चर्चा हो रही है। ये किसकी बेटी है? हिमालय की बेटी है। हिमालय केवल यीशु को पत्थर नहीं समझना। इसी तरह से हमारे यहाँ जो संत हैं तो जानते हैं, हम जिस धाम बैठे हैं ना, इस धाम भी चैतन्य है। धाम भी चैतन्य, धाम की मर्यादा, धाम का महत्व हम समझ करके यहाँ रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। पहले भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धाम की कृपा जरूर है। श्री जी की, श्री राधा रानी की कृपा से हम यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ की मर्यादा, यहाँ का व्यवहार अब ढंग से मर्यादित रूप से शास्त्र सम्मत जब जीवन में उतारेंगे, तब धाम महाराज की कृपा होगी। और धाम महाराज की जब कृपा होगी तब भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा। वो लोग हम साधारण जड़ नहीं है, ये भी चैतन्य है। और जो धाम का विधिवत सेवन करता है, धाम से कहीं बाहर नहीं जाता हो, बाहर जाता हो तो धाम का महत्व समझता है, तो धाम महाराज कृपा करते हैं। और धाम में महाराज जब कृपा कर देते हैं, सब काम बन जाता है जीता। तो हिमाचल जी महाराज सब अपने रिश्तेदार नातेदारों को वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूं न्योत पठावा, काम रूप सुंदरता धारी, सब बड़े सुंदर सुंदर रूप बना करके वहां आए हैं। और सब तो यथा जो वहां व्यवस्था किया है, रुकाया है। और रुकाने के बाद कहते हैं कि जहां जगदम्बा माता पार्वती जन्म ली है, उस पुरु की, उस नगर की शोभा कौन वर्णन कर सकता है। अब यहाँ की तैयारी करके अब कुछ बात लिखते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सागर अगमाना, चले लेन सागर अगमाना, हर से सुर सेन निहारी, यहर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, हरि देखी अति भय सुखारी।
वहां से बारात चल दी है। हिमाचल यहाँ अपने गांव में सब तैयारी की है, अपने सारे संबंधियों को वन, नदी, तालाब, पहाड़ सबको निमंत्रण दिए हैं। सब बड़े सुंदर सुंदर रूप बना करके आए हैं, सज करके आए हैं, सबकी यथावस्था व्यवस्था किया है। अभी तैयारी हो रही थी, तब तक समाचार है कि बारात तो गांव के पास आ गई। अब जल्दी जल्दी में भाई, अरे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो बारात आ गई, अब बारात का स्वागत करना है ना। और स्वागत करने के लिए सब लोग निकले हैं तो पूछ-पाछ लिखते हैं, अच्छा अच्छा श्रृंगार, अच्छा अच्छा सवारी, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि आदि जो है सब लेकर चले हैं। तो आगे आगे बारात ऐसी है कि आगे आगे भगवान विष्णु जो हैं अपने गरुड़ पर चक्र लेकर चल रहे हैं, और उनके साथ उनके पार्षद हैं, पीछे उनके पार्षद हैं। अब गांव वाले हिमाचल के गांव वालों ने, हिमाचल आदि थे गांव वालों ने देख तो बड़े खुश हो गए। ओहो, अरे कितना दुल्हा सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो आज हम लोग देखा नहीं। अरे हिमाचल तो अपनी बेटी के लिए बड़ा युग दुल्हा, बड़ा युग लड़का खोजा है। बड़े खुश हुए, ये हर से सुरसेन निहारे। हरी देखे थी भय सुखारी, बड़े सुख हुए, बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। जाकर पूछा, महाराज आप ही दुल्हा महाराज हो, जमाई राजा आप ही हो? बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं। तो आप कौन है? तो बोले कि मैं जमाई राजा का मित्र हूं, मैं जमाई राजा का दोस्त हूं। तो और अरे गांव वाले तो और खुश हुए, वाह हमारी जमाई राजा के तो ऐसे से इतना सुंदर सुंदर मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे जमाई राजा कैसे होंगे? बोले भक्तवत्सल भगवान की। हर से सुरसेन निहारी, देवताओं की सेना देख करके, पहले में देवताओं की सेना है, इंद्र है और रात हाथी पर बैठे हुए हैं। तो उनसे जाकर गांव वाले मिले, महाराज आप ही दुल्हा महाराज है? बोले कि नहीं नहीं मैं दुल्हा महाराज नहीं हूं। आप कौन है? मैं दुल्हा का नौकर हूं, मैं दुल्हा का सेवक हूं। गांव वाले बड़े खुश हुए, हमारे जमाई राजा तो ऐसे हैं कि इतने सुंदर सुंदर देवता ये सरीखे हैं, उनको नौकर हैं, सेवक हैं उनके। आगे बढ़े तो भगवान विष्णु मिले और खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा हम जमाई नहीं हैं, हम तो जमाई के दोस्त हैं, मित्र हैं। तो गांव वाले और खुश हो गए, वाह वाह अरे इतना हमारे जमाई राजा हैं, कैसे ऐसे नौकर हैं, ऐसे ऐसे दोस्त हैं, तो जमाई राजा कहा कैसे होंगे? भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ आगे मिल जाएंगे, बस उन्हीं का नंबर है उन्हीं का नंबर है। बस आगे कुछ बात लिखते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अब आगे बढ़े हैं भगवान विष्णु के यहाँ से। अब बस भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं, बस आप बैल पर चढ़े हुए हैं। अब बैल पर चढ़े हुए हैं तो कैसे पूंछ की तरफ लगाम लगाए थे। एक विद्वान से मैंने सुना कि मुंह की तरफ नहीं, पूंछ की तरफ लगाए, क्योंकि गण है ना सामने, पीछे पीछे आ रहे हैं। अब मुंह कर देते आगे तो सब पीछे हो जाते हैं, आनंद नहीं आता। उनके गण उनके मुख को देख करके, भगवान भोलेनाथ के मुख को देख करके दर्शन करते और बड़े आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, खूब बड़ा उछल कूद रहे हैं। तो इसलिए अपने गणों की तरफ मुख किए हुए हैं, तो पूंछ की तरफ लगाम लगाए हुए हैं। आगे बालकों ने कहा बर बहुरा बसा सवार, बर बहुरा है, पागल है, तो उसको पता ही नहीं कि भाई बैल के आगे तरफ मुंह करना चाहिए, पीछे की तरफ मुंह करना चाहिए, पागल कह दिया। पागल कहीं तो अपने गणों की तरफ मुंह किए हुए हैं, लेकिन बालक तो बालक समझे। तो कहते शिव समाज जब देखन लागे, अब बिडर चले वाहन सब भागे। भगवान शिव के समाज को जब देखे भूत प्रेतों को, तो उनके पहले तो जो वाहन हाथी घोड़ा ऊंट पर बैठ के आए थे गांव वाले, वो तो भड़क गए पहले देखकर, भूत कूद रहे, आवाज निकाल रहे, तरह तरह के बोल रहे बच्चों ने, विचित्र विधि बोल रहे ना बच्चे, तरह तरह की बातें। तो भड़क गए और किसी को उधर गिराया, किसी को खाई पे गिराया, किसी को कहां गिराया।
अब आगे कहते हैं कि धरि धीरे कह रहे सियाने, अब बालक सबले जी पड़ा। अब बहुत लोग तो वहां से भाग गए, इधर उधर गिर गए। अब कुछ सयाने जो ज्ञानी चतुर लोग थे, भगवान शिव को समझते थे, वो थोड़ा धैर्य धारण करके रहे। वही शिव तो ये कल्याणकारी हैं, ये तो ऊपर का ऐसा ऐसा भेष है, ऊपर का ऐसा समाज भेष है, तो धैर्य धारण करके रहे। अब बालक से थे, बालक बड़ी खुशी में गए थे। बालक सबले जीव प्राणी, ऐसा लगा कि ये प्राण निकल जाएगा, भागे। अब भाग करके कहां गए? बिल्कुल जाकर अपने घर में अंधेरे कमरे में छिपे। घर में जो बूढ़े वृद्ध रह गए थे, बोले बेटा क्या बात है, क्या बात है, इतना भयभीत क्यों हो? ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अरे कहिए कहा, कहिए कहा कहीं जाई न बाता, जमकर धार किधों पर जाता। बार बार वृद्ध पूछ रहे हैं। पुराने लोग जो जा नहीं सकते थे, बारात में अगवानी को नहीं गए हैं, वो पूछ रहे बेटा क्या बात है, भयभीत क्यों हो? ऊपर का ऊपर सांस, नीचे की नीचे सांस। अरे पूछो नहीं, कहने लायक बात नहीं है। अरे कुछ तो कहो। कहा कि बारात नहीं है, ये तो जमराज की सेना है। जमराज सेना लेकर आ गए हैं। आओ, ये विवाह कौन देखेगा? जो बड़ा पुण्यशाली होगा ना, बड़ा भाग्यशाली होगा, जो बचेगा ना, वही तो विवाह देखेगा। वो तो सब जमराज की सेना है, सबको मार डालेंगे। अरे और कहते हैं, कहो और क्या बात है? तो कहते हैं बर बौरा बसवा सवार। बर बौरा, जो बर है दूल्हा है ना, वो तो पागल है, बैल पर बैठा हुआ है। बैल को बताया ना कि उल्टा बैठे हुए, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल मुंडों की माला पहना हुआ है, सर्प लपेटा हुआ है, मुकुट में, हाथों में, कानों में, सब। और जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख सो उमा विवाह, घर घर बात असी लड़कन कही। वो लड़के कह दिए। एक और लड़कों ने कहा, तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। कहा कि पर तो पागल है, और सर्पों की माला पहने हुए, सर्पों का मुकुट पहना हुआ है, बैल पर बैठा हुआ है, और शरीर पर भस्म लपेटे हुए है, नगन जटिल जटाजूधारी है, नंगा। यहां बालकों ने नंगा कहा। एक विद्वान बोलते नंगा कैसे कह दिया? बालक तो झूठ बोलते नहीं है, बालक झूठ नहीं बोलते हैं, जैसा देखेंगे वैसा कह देंगे। वो बालकों को झूठ बोलना तो लोग घर वाले सिखाते हैं। बालक इतने सच्चे होते हैं, संसार का उनको ज्ञान नहीं है, तो जैसा देखेंगे वैसा बोलेंगे। तो ये बालक कहते हैं कि वो जो दुल्हा है, बर है, वो तो नंगा है। भगवान शंकर नंगे गए थे क्या? भगवान शंकर तो दिगंबर है, वो तो कपड़े पहनते नहीं है। अब विवाह करने जा रहे हैं, तो देवताओं ने, गणों ने कहा कि महाराज विवाह करने जा रहे हैं तो थोड़ा तो पर्दा होना चाहिए। और जबरदस्ती बाघंबर लपेट दिया ऊपर से, लंगोट वोट नहीं लगाए, ऊपर से बाघंबर लपेट दिया। अब जब बैल बैठे हैं दोनों से पांव करके, तो बच्चे तो छोटे छोटे थे। नंदी जो बैल है बड़े ऊंचे हैं, हाथी से भी ऊंचे हैं वो। तो नीचे से देखा तो नंगे दिखाई दिए, नंगे दिखाई, इसलिए बालकों ने कह दिया कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। वो दुल्हा तो नंगा है और जटाजूधारी बड़ा भयंकर है। भगवान शिव जो गए हैं ना, वो 5 मुख को बना गए हैं। आगे माता मैना भी ऐसे कहेगी, भयंकर है इसलिए क्योंकि 5 मुख से वहां विवाह करने गए शुरू में। बाद में तो बड़ा सुंदर रूप बनाए हैं। अब बड़े विध लोग तो भगवान शिव को जानते हैं, समझते हैं। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना। बोले कि बेटा अरे तो भगवान शिव है, कल्याण के देवता हैं, वो डरने की बात कोई नहीं है। अब जैसे तैसे जो बचे रहे थे, कुछ पद लिखते हैं। लय अगमान बारात ही आए, लय अगमान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी,
संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सुहबर पानी, कंचन थार सुहबर पानी। अपरिछन चली हरहि हरसानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, विकट भेष रुद्र ही जब देखा। अबल नौर भय भयउ विशेखा, अबल नौर भय भयउ विशेखा। भागी भवन बैठी चित्राशा, भागी भवन बैठी चित्राशा। गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। अब बारात आ गई है। अब जहाँ बारात के रुकने का स्थान बताया गया है, बनाया गया है, वहाँ गाँव वालों ने उनको ठहरा दिया हिमाचल की सलमती से, विचार से। अब मैना बड़ी खुश है, क्योंकि हमारी बेटी पार्वती तो जिसकी इतनी कठिन तपस्या किया, वो दुल्हा कैसा होगा? इतना कठिन है, कई हजारों वर्ष तपस्या किया, तो वो दुल्हा तो अभूतपूर्व होगा। अब बड़ी खुशी से सोने की थाल में 1000 फूल बत्ती रख करके और सजा करके अब चली हैं सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ आरती उतारने के लिए। संग सुमंगल का महीनारी और गई है वहां, देख करके डर गई। देख करके भगवान शिव का रूप देख करके थोड़ा भयभीत हुई, लेकिन बोली कि चलो अब आए हैं तो स्वागत करना है। और जो ही थाल नीचे से आरती करने लगी ना, और जो ही थाल नीचे से ऊपर ले गई, जो वो सर्प मुकुट में सर्प लगे हुए हैं, इधर सर्प, वो तो समझे कि हमको कुछ खाने के लिए आ रहा है। और वो मुकुट को छोड़ करके आगे बढ़े। आगे जो ही बढ़े, अब तो सारा धैर्य था, वो थाली लोटा सब फेंक करके अब फंस गई। गणों ने कहा कि स्वामी भोलेनाथ से ये क्या हुआ? गणों ने कहा जो साथ में थे, ये क्या हुआ? तो बोले कि लगता है कि यहाँ की कोई यही विधि होगी, एक गांव की यही विधि होगी। जमाई राजा जब आवे दरवाजे पर तो 8 सास आवे और आरती सजा करके और सब वो थाली लोटा पानी फेंक करके वो चली जाए। चलो और देखते हैं कुछ दूसरी विधि होगी तो थोड़ी देर खड़े रहे। अब कौन निकले? कोई नहीं आया। तो थोड़ी देर के बाद अब जहां उनका रुकने का था वहां जाकर चले गए जहां गए महेश जहां जनवासा। सब देवता तमाशा देख रहे थे, देवताओं की दृष्टि थी ना। देवता आए, महाराज ये तो बड़ा अमंगल हुआ, आरती की थाल गिर गई, लोटा गिर गया, बिखर गया, वो जितना सामान था दही अक्षत सब गिर गया। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, यह मंगल नहीं है, तो मंगल ही है। मेरी सास बड़ी बुद्धिमान है, मेरी सास जो है बड़ी बुद्धिमान थी। अब वो आरती करने जा रही थी तो बोले कि भाई सूर्य के सामने चिमचिमाते हुए ये दीपक क्या दिखाना, सूर्य की आरती क्या उतारना है? सूर्य में इतना प्रकाश है, कैसा मेरा जमाई राजा है, इसने काल पर विजय प्राप्त कर लिया, काल को बस में कर लिया, काल जयी है। तो काल जयी है तो उसकी क्या आरती उतारनी है? इसलिए उन्होंने आरती नहीं उतारा, फेंक दिया। भाई आरती उतारना तो उनका अपमान करना है ना। ऐसे महान शक्ति काल को बस में कर लिया हो, उसको हम आरती क्या उतारेंगे? आरती उतारना 150 दीपक से उनका अपमान करना है, इसलिए उन्होंने थाल फेंक दिया। देवताओं ने कहा कि महाराज तो जल से तो अर्घ तो दे देती, लोटा में जल भर लाई थी तो पाँव में गिरा तो देती, अर्घ तो देती। भगवान शंकर ने कहा कि देखो हमारी सास बड़ी बुद्धिमान है, उन्हें जो मेरे सर पर उनकी दृष्टि गई तो मेरे सर पर गंगा विराजमान है। उन्होंने कहा कि मेरे जमाई राजा के सर पर तो जहाँ गंगा विराजमान है और उसके लिए एक लोटा जल क्या देना है, उसका अपमान करना है, इसलिए उन्होंने लोटा नहीं दिया, जल नहीं गिरा।
फिर किसी देवता ने कहा कि महाराज कम से कम दही का तिलक तो लगा लेती, दही का तिलक शुभ है। अच्छा चावल तो लगा लेती, टीका तो लगा देती आपके माथे पर। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास ने देखा कि जहां इनके भाल पर द्वितीया का चंद्रमा है विराजमान है, अब वहां दही का टीका लगा के उनकी शोभा बिगाड़ना है, इसलिए उन्होंने दही नहीं लगाया। ऐसे भगवान शिव ने सबको संतुष्ट किया, सबको मुस्कुराने लगे। धन्य हो भोलेनाथ, देखो जमाई हो तो ऐसा भगवान शंकर शिक्षा देते हैं। इतना अपमान हुआ लेकिन वो अपमान को सम्मान में बदल दिया, नाराज नहीं हुए। आजकल का अगर लड़का होता विवाह करने गया होता और थोड़ा सा होती हम विवाह यहाँ नहीं करेंगे चल देंगे, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जमाई का हमारे यहाँ नाम एक बर है। रामकृष्ण मानस में भी बर लिखा, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ बने हो तो श्रेष्ठ माने बड़े के सरीके व्यवहार करना चाहिए। बड़े बन गए बर बन गए लेकिन व्यवहार करते छोटे के सरीके। भगवान शंकर की शिक्षा देते हैं। अब माता मैना को तो बड़ा दुख हुआ, हाय हाय मैं तो कल्पना भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हमारा जमाई होगा, मेरी बेटी इसके लिए तप किया, नारद का मैं क्या बिगाड़ दिया था, क्या नुकसान पहुंचाया था। नारद कहने पर तो मेरी बेटी ने इसी तपस्या की है, अब तो मैं बेटी को लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, जहर खाकर मर जाऊंगी, आदि आदि कहने लगी। नारद को दोष देने लगी। माता पार्वती ने कहा कि माँ नारद को क्यों दोष दे रही है? बात है ना कि पार्वती नारद को अपना गुरु मानती है, गुरु को कोई दोष दे शिष्य का धर्म नहीं सुनना। कहते कि मां नारद जी को मेरे गुरु जी को क्यों दोष दे रही हो? अरे जैसा भाग्य में होगा वैसे तो मिलेगा ना, मेरे भाग्य में यही है, जैसा होगा वही मिलेगा, किसी का दोष नहीं है। अपने भाग्य का अपने कर्म का दोष होता है। तू कर्म में कर्म लिखा जो बाहु ना हूं तो कत दोष लगाइए कहूं, तुम सन मिटही की विधि के उनका ना तो व्यर्थ जन लेहू कलंका। जो ब्रह्मा का लेख है तुम मिटा सकती हो तो व्यर्थ में निंदा क्यों करती हो? आदि आदि माता पार्वती ने समझाया है। नारद जी देखे कि भाई सब ऋषि वगैरह मालूम हुआ कि मैंने तो बड़ी दुखी हुए हैं। नारद झट आ गए वहां। लोगों ने कहा कि महाराज जा रहे हो, गाली पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, ठीक है वो सहन कर लूंगा। माने जो बीच वाला होता है ना और दोनों तरह का कुछ होता है तो उसको सहन करना पड़ता है। अच्छा हो गया तो कोई ज्यादा नाम नहीं होगा, लेकिन बिगड़ गया कुछ काम, कोई कमी रह गई तो बड़ी उसकी निंदा होती है दोनों पक्ष तरफ से। नारी ने कहा कि चलो तो भाई परोपकार में थोड़ा सहन करना पड़ता है, आए हैं। और मैंने कहा कि देवी तो अपनी बेटी को सामान्य बेटी समझ रही हो क्या? अरे जगत की जगदम्बा है ये जगदम्बा है, अपने लीला के लिए तुमको आनंद देने के लिए तुम्हारी बेटी बन गई है, इसको अपनी बेटी नहीं मानो, ये तो साक्षात जगदम्बा है, ये भवस पत्नी भवानी है, भगवान शंकर की सदा सदा की अर्धांगिनी है, ये हमेशा भगवान शिव के साथ रहती है। पहले जन्म कथा सुना दिया। पहले जन्म में ये दक्ष की बेटी थी और सती रूप से पैदा हुई थी और पूरी कथा एक बार राम की लीला को देखकर मोह हो गया। भगवान शंकर समझाए लेकिन समझ में नहीं आया। अब उसी का अंत में अपने पिता के यहाँ गई हैं, यज्ञ में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया क्योंकि शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई। और वही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के अपने स्वयं स्वामी के लिए, पति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या किया है। ऐसा जब सुनाए नारद जी तो सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मुह व्यापौ सकल पुरा घर घर यह संवाद। अब क्षण मात्र में पूरे नगर में गांव में बात फैल गई कि भाई ये तो शिव पार्वती एक ही हैं, ये तो लीला के लिए हम लोग को सुख देने के लिए परमार्थ के लिए विवाह कर रहे हैं, इनको विवाह की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को आनंद देने के लिए विवाह हो रहा है यहाँ। अब तब मैना हिमोन आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। हिमाचल और मैना को बड़ा आनंद हुआ है, अपनी बेटी को बार बार चरणों में वंदना करते हैं और सब लोग बड़े खुश हो गए, नगर के नर नारी युवा आदि। अब यहाँ कहते हैं कि खूब खुशहाली हुई।
लगे हो न पूरा मंगल गाना, लगे हो न पूरा मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा, भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो ज्यो नार की जाई बखानी, सो ज्यो नार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी, बसई भवन जय मातु भवानी। अब बड़ा आनंद हुआ है, मंगल हुआ है, खूब बाजार हाट घर सजाया गया है। अब कहते हैं कि भांति अनेक भई ज्यो नारा। शिव के विवाह में पहले भोजन हुआ, और राम के विवाह में विवाह के बाद भोजन हुआ। जो बात है ऐसा क्यों? शिव के विवाह में भोजन पहले हुआ है, यहाँ पंचों तो विवाह हुआ नहीं है। अब कहते हैं भांति अनेक भई ज्यो नारा, सुप शास्त्र जस कुछ व्यवहारा। सुप माने सुप शास्त्र में पाक शास्त्र, पाक शास्त्र रसोई की विधि है ना, शास्त्र है इसका, तो उसके अनुसार भोजन बना है। अब पहले ज्योनार माने जिमा भोजन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? तो पहली बात है ना कि विवाह जो है देव रीति से हो रहा है। यहाँ देवता आए हैं तो देवताओं में पहले भाई भोजन हो जाए, अब बाद में विवाह होगा। और राम का विवाह जो है वो मानव रीति से हो रहा है। तो मनुष्य का विवाह में धर्मशास्त्र कहता है कि विवाह के बाद ही भोजन होना चाहिए। दूसरे विद्वान कहते हैं वही तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन बात एक और है। और बात क्या है? भगवान शंकर के साथ भूत प्रेत गण गए हैं, ये हल्ला मचा रहे हैं, सुर मचा रहे हैं। तो गांव वालों ने सोचा कि लगता है कि भूखे हैं भाई, सुर मचा रहे हैं, विवाह में आनंद नहीं आएगा, हल्ला मचा रहे हैं यहाँ कहाँ कहाँ, इसलिए इनको भोजन करके शांत कर दो। इसलिए पहले भोजन हुआ। आराम का विवाह तो भाई मानव रीति से हुआ है, इसलिए विवाह के बाद भोजन हुआ। आज जो हम लोग ना अधिकांश, अब पहले की पुरानी परिपाटी हमारे यहाँ यही थी कि विवाह के बाद भोजन होता था। यहां तक कि मैंने देखा है कि 4 बजे 12 बजे रात्रि की तो बात छोड़ो, रात्रि में विवाह ज्यादा होता है, मुहूर्त रात्रि में आता है। कभी कभी गोधूल आ जाएगा हमेशा रात्रि में, कभी कभी 4 बजे मुहूर्त विवाह का है, 4 बजे के बाद ही भोजन होता था, पहले भोजन नहीं। विवाह के बाद ये मानव की रीति है, शास्त्र कहता है। इनके साथ तो भूत प्रेत है ना। आजकल क्या है, आजकल लोग बाराती जाते हैं और जाते ही विवाह हुआ नहीं, वो भोजन करना शुरू कर देते, लगा भी रहता है। तो ये भगवान शंकर के गण है आजकल ज्यादा, ये जाते हैं और रुकते भी नहीं है, तो चल देते हैं। भोजन किया चलते गए, आते गए भोजन करते गए चलते गए। भगवान शंकर गण ऐसे करते हैं। बोले भक्त भगवान की। अब भोजन होने लगा, हम बैठी है भगवान शंकर गणों की। अब कहते हैं कि वो रसोईया जो है पुरुषने वाले पुरुष रहे, तो पहले पत्तल देने वाला आया, उसके पीछे पीछे जल देने वाला और गिलास दोना जल, और उसके बाद जो बना था सामग्री पकवान वो पहले देखा। तो पहली लाइन में तो बिना मुंह के ही बैठे हैं। भाई यहाँ पत्तल देंगे तो खाएंगे, तो मुंह ही नहीं है। अब जब खड़े हो गए सब, क्या करें भाई, बुद्धि काम नहीं कर रही। अरे क्या पतल दो, अरे पतल क्या करेंगे, इनका तो मुख ही नहीं है, को मुख ही ना, मुख ही नहीं तो खाएं कैसे, क्या पतल दे। अरे चलो ये लाइन छोड़ दूसरी लाइन में चलो, आगे चले तो बोला कि भाई को मुख ही विपुल मुख का हूं, यहाँ तो एक एक नहीं दर्जन मुख है। अब एक पतल दे कि 12 पतल दे, एक पतल दे कि जितना मुख है उतना पतल दे भाई। अब किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब आगे चलो भाई, इनका तो हाथ ही नहीं है, हम भोजन पत्थर दे देंगे, भोजन नहीं तो खाएं कैसे। चलो आगे चौथी लाइन में गए तो वहां तो सैकड़ों सैकड़ों हाथ है, भाई कितना इनको भोजन दे। अब सब उब गए, भोलेनाथ से प्रार्थना की महाराज आप ही जानो, आप ही जीवाओ, हमारे बस का नहीं है। वो सामान वहां रख दिए, बोले अपने खाओ पियो जाओ। बोले भक्त भगवान की।
अब बड़ा आनंद हुआ भोजन में। बहुरी मुनि न हिमवंत कहू लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। और ऋषि मुनि जो है हिमवंत को समय लगन का जो मुहूर्त का समय बताया, अब मुहूर्त आ गया है, बेटी को बुलाओ, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। और जवाई को, दुल्हा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, सब कैसे व्यवस्था हुआ है, सब लोग आए हैं। वेदी वेद विधान समारी, सुबह सुमंगल गावे नारी। स्त्रियां जो हैं मंगल विवाह का गीत गाने लगी हैं और बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन बना हुआ है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, वाणी का विषय नहीं है, ऐसा दिव्य सिंहासन है। उस पर बैठे शिव विप्रन श्रीनाई, हृदय सुमरि सिंह निज प्रभु रघुराई। भगवान शिव दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं, ब्राह्मणों को सिर झुका करके। वहां जितने ऋषि मुनि देवता और ऋषि मुनि ब्राह्मण आए हैं सबको प्रणाम करके शिष्टाचार है बैठे हैं। लेकिन हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, हृदय में अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे हैं। स्मरण जब श्री राम का करने लगे देवता घबरा गए, अरे जल्दी महाराज कन्या को बुलाओ, जल्दी कन्या को बुलाओ, नहीं तो इनका तो सुमरण करते करते पता नहीं समाधि चले जाएंगे। और समाधि थोड़ी बहुत नहीं लगती है, 87 हजार वर्ष की लगती है, तो हम देखते रह जाएंगे, जल्दी बुलाओ। जल्दी बुलाया गया। एक और बात है कि भी विवाह करना तो धर्म सम्मत है, लेकिन विवाह में भगवान को नहीं भूलना है। भगवान शिव शिक्षा देते हैं, मर्यादा को नहीं भूलना है। भगवान का भजन तो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, हर अवस्था में करना है। जैसे अपने को सुविधा हो जाए, भगवान को भूलना नहीं है। तो बहुरी मुनि ने सुन उमा बुलाई, अगर श्रृंगार सखी जाई। अब मुनि ने जल्दी किया, देवताओं ने जल्दी किया, जल्दी कन्या को बुलाओ, अन्यथा समाधि में चले जाएंगे। और माता पार्वती को लाया गया है, 16 श्रृंगार की है माता पार्वती। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि से जग कवि को है। माता पार्वती को रूप देख करके सारे देवता जो है मोहित हो गए हैं। और जगदम्बा का श्रृंगार का रूप का वर्णन कौन कर सकता है, वो वाणी का विषय नहीं है। सुंदरता मर्यादा भवानी, जाहे न कोटो बदन बखानी। वो मर्यादा है, मैंने सीमा है, उनसे कोई सुंदर संसार में है ही नहीं। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजऊ शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। अब वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा है और वेद मंत्र के उच्चारण के बाद स्वस्ति वाचन आदि के बाद वह भी पहले मुनियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि गणेश जी की पूजा करो। माता पार्वती और भगवान शिव ने गणेश जी की पूजा किया है। पूज्यपाद गोस्वामी बड़े सावधान हैं, कहते हैं कि को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। सुन करके संशय नहीं करना, ये देवता है ना, सुर अनादि जिय जान, ये अनादि है। लोग कहेंगे ना कि गणेश कौन है, गणेश इनके बेटा है, माता तो पिता का विवाह हो रहा है, अब बेटा का पूजन हो रहा है, ये कैसे होगा? माता पिता का विवाह हो रहा है, अब बेटा का पूजन हो रहा है। अरे पहले विवाह होगा, उस पर तो संतान पैदा होती है ना। तो कहते हैं कि सुर अनादि जिय जान, ये देवता अनादि है। अनादि माने एक पद है ये। जैसे हमारे यहाँ सीधा प्रमाण है, जैसे हमारा संसद में दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें पद है प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का, और जितने हैं यहाँ भी है। इसी तरह से ये देवताओं की पदवी है, इंद्र की, वरुण की, सभी की, इस तरह से गणेश की आदि की पदवी है। यहाँ जो पूजन हुआ है, शास्त्र में वर्णन आया है, और कितने गणेश हैं। वो अयोध्या में संत उनका शरीर तो नहीं रहा, पंडित राम कुमार दास जी महाराज मणि पर्वत पर, उनके पास मैंने 50,000 पुस्तकें थी। वाणी तो उनके पास नहीं थी, लेकिन इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्वान थे बहुत। तो वहाँ मैं जाता था, जब अयोध्या में था तो मैं वहाँ
कभी रामायण पढ़ने सुनने जाता था। तो उन्होंने कितने गणेश का नाम उन्होंने लिखा है वो बताया था। तो उन्होंने कहा था कि जो भगवान शिव के विवाह में जिस गणेश का पूजा हुआ उनका नाम हेरम्ब था। हेरम्ब नाम के गणेश थे, उनकी पूजा हुई। अब वर्तमान में गणेश है, उनका कुछ अलग ही नाम उन्होंने बताया था। तो हमको इसमें काफी में नोट भी किया था, लेकिन काफी तो उधर में छोड़ दिया, लाया नहीं। तो मैंने ये स्पष्ट लिखते हैं कि को सुन संशय करे जनी सुर अनादि जा। ये अनादि एक पद है, ये पद हमेशा रहता है। प्रधानमंत्री हमारे देश में कितने बदल गए, जैसे देश स्वतंत्र हुआ कितने बदल गए। उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री का पद है, इस तरह से गणेश का एक पद है, इंद्र का एक पद है, और जितने देवी देवता हैं उनका एक पद है। उस पर कोई भी हम आप भी सत्कर्म करके तपस्या करके आराधना करके उस पद को प्राप्त कर सकते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। अब ब्राह्मण लोग मुनि लोग मंत्र का उच्चारण, वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब भगवान शंकर ने जब अब माता पार्वती का हाथ लेकर के प्राणी ग्रहण और सिंदूर दान दिया है, और सब ही हर्षे तब सकल सुरेशा, सारे देवता प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे हैं, जय जयकार करने लगे हैं। बोले उमापति महादेव की। अब उनको विश्वास हुआ कि हम लोग का संकट टूट गया, अब विवाह हो गया, पक्का हो गया कि इनके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो असुरों का उपसंहार कर देगी। और हर गिरिजा कर भय विवाहू, सकल भुवन में रहाउ छाव। भगवान शंकर और माता पार्वती का बहुआ सारे भवन में पूरे विश्व में और आनंद छा गया। और आगे दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भर जाना, दाई दिन जाइब खाना। ये पिता का एक बेटी के प्रति प्रेम दर्शाता है। दहेज जो है ना, ये दहेज खुशी की बात है। रामलीला में आएगा विस्तार से। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे तैसे नहीं भेजता है, अपने शक्ति सामर्थ्य से अधिक नख से श्रृंगार करके वो भेजता है। देखो यहां वर्णन है कि दासी दास तुरग रथनागा, दासी दिए, दास दिए बेटी की सेवा के लिए, घोड़ा दिए, हाथी दिए और रथ दिए, धेनु माने गाय दिए, बसन वस्त्र दिए, और मणि आभूषण मणि वस्तु विभागा, तरह तरह के वस्तु दिया। यहां तक कि अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न भी दिया। किसमें दिया? सोने के भांड में, सोने के बड़े बड़े बर्तन, ये ड्राम है ना, सोने का ऐसे बना करके उसमें अन्न भर के दिया। दाई दिन जाए तो खाना। एक विद्वान कहते हैं कि महाराज अन्न तो दिया, लेकिन सोने के पात्र में क्यों दिया? तो सोने के पात्र में इसलिए दिया कि जानते हैं कि भोलेनाथ का फक्कड़ है, वो कुछ रखते नहीं है। अब भाई जब तक मेरी वहां जब तक अन्न रहेगा तब तक तो खाएंगे, अन्न जब खत्म हो जाएगा भगवान शिव तो कुछ करते नहीं है, तो करते नहीं तो कम से कम उस सोने का बर्तन रहेगा तो आगे बेच करके काम आ जाएगा, आगे के भविष्य के लिए
काम आ जाएगा। तो सोने के पात्र में अन्न, गेहूं, चावल, जौ आदि भर भर के दिया है। एक तात्पर्य इसका है कि माता पिता का बेटी के प्रति प्रेम, स्नेह दिखाता है। माता पिता का बेटी के प्रति बहुत स्नेह होता है, पिता का तो विशेष ही प्रेम होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आगे कहते हैं कि मैंने भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले कि महाराज आपसे एक मैं वचन लेना चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि हर सास को अपने जमाई राजा से वचन लेना चाहिए। किसी घर में बेटी हो ना, विवाह होता हो तो सास को करना है कि वो जमाई राजा से वचन ले। क्या? नाथ मम प्राण समा गृह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध अब कोई प्रसन्न बर दे हूँ। पर हमको प्रदान दो, वचन दो। क्या ये उमा जो है ना, पार्वती मेरे प्राणों के समान है। अपने घर की दासी बना लो, अपने घर की गृह किंकरी के घर की दासी बनाओ, लेकिन क्षम हूँ सकल अपराध अब कोई प्रसन्न बर दे। महाराज वचन दो कि इसके सारे अपराध को क्षमा करना है। कि मैंने को मालूम है, नारद जी बता देते ना कि पहले सती के रूप में थी, अब थोड़ा सा अपराध हो गया, सीता का भेष बना ली, इसी थोड़े से अपराध से भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। तो मैंने बड़ी सावधान है, ऐसे थोड़ा सा अपराध हो जाएगा तो मेरी बेटी पार्वती को त्याग कर देंगे, इसलिए पहले ही वचन ले लिया। सास का और बेटी के माँ का एक धर्म है कि जमाई से ये वचन जरूर लेना चाहिए। बड़ा मार्मिक वचन है ये, और ये दीनता भी है। अब भगवान शंकर बहुविधि समूह सास समझाई, गौनी भवन चरण श्रीनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछम सुंदर सुख देनी। अब मैंने अपने बेटी को गोद में ले ली है और सुंदर शिक्षा देती हैं। क्या शिक्षा देती हैं? करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुल लाय कुमारी, कतबिजी सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनु सुख नाही। मैंने कहा कि बेटी पार्वती से कि बेटी तुम शंकर की हमेशा पूजा करना, कि स्त्री का धर्म है नारी धर्म पति देव दूजा। स्त्री के लिए पति ही भगवान है, पति ही सब कुछ है, उसके लिए कुछ दूसरा देवी देवता नहीं है। मैंने एक तात्पर्य पति को हमेशा प्रसन्न रखे, और कुछ भी करें तो पति को नाराज करके नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू आ गया। मैंने सिर्फ देखो, इस सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म की शिक्षा है, शास्त्र के सम्मत बात है। मैंने करें आंखों में आंसू भर करके कर्तव्य जी सृजी नारी जग माही। अरे ब्रह्मा ने नारी को क्यों बनाया? क्यों? कि पराधीन सपने सुख नहीं, ये हमेशा पराधीन रहती है। नारी का धर्म हमेशा पराधीन है। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं किसी गंगा कांड में, स्वतंत्र जीव स्वतंत्र भय विग्रही नारी। अगर नारी से स्वतंत्र हो जाएगी वो बिगड़ जाएगी, वो अगर पतन हो चुका हो जाएगा। बचपन में माता पिता के अधीन रहना स्त्री का धर्म है, माता पिता का अधीन रहती है, माता पिता के आगे साथ चलना चाहिए। और जवानी में विवाह हुआ तो पति का अधीन रहना चाहिए। अब बुढ़ापा में अब पति अगर नहीं हो तो बेटों के संतान के अधीन ये शास्त्र लिखता है। अब तब नारी की सुरक्षा होती है और उसका परलोक बन जाता है। और नहीं, अगर मनमाना करेगी नारी तो जीव स्वतंत्र में बिगड़ेगी नारी। मैंने शिक्षा देती है कि बेटी शंकर की पूजा करना, उनको प्रसन्न रखना, ये नारी का धर्म है। ये माताओं को अपनी बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, तभी जीवन सुख में होता है। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि आप आजकल की माताएं क्या करती हैं, अब तो वो भी जमाना नहीं है, पहले की बात मैंने सुना है। अब तो मोबाइल हो गया, मोबाइल जरूर देती है, रात दिन बात होती रहती है। हमारा धर्म कहता है बेटी के माँ को कह देना चाहिए, यहाँ तक कि पिता को कह देना चाहिए। संसार में सुख शांति है कि बेटी आज से तुम्हारा ही घर है, वो अब घर से तुम्हारी अर्थ ही निकलनी चाहिए, शरीर नहीं निकलना चाहिए।
आजकल इतनी अशांति समाज में क्यों फैली है? ये हमें धर्म की मर्यादा को हम छोड़ दिए हैं, इसलिए अशांति फैल रही है। दोनों तरफ से अशांति हो रही है। माता पिता जिस बेटी को बढ़ावा दे देंगे, अब वो जाकर मनमानी करेगी, अब मनमानी करेगी और उसकी बात कोई वहां मानेगा नहीं, धर्म सम्मत नहीं करेगी बात तो मानेगा कोई बात नहीं। अब यहाँ आ जाएगी। आजकल तो सरकार भी कानून बना दी है, कुछ क्या क्या भगवान की लीला है, सब कलयुग है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं करता। माता पिता को अपनी बेटी को शिक्षा देना चाहिए कि बेटी आप वहीं के सदस्य तुम्हारे सदस्य हैं, अपनी सास को माँ मानना, ससुर को पिता मानना और परिवार के लोग सदस्यों को अपना भाई संबंधी मानना, वही तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। तो ऐसा जब शिक्षा देंगे तब जाकर के समाज में, परिवार में सुख शांति रहेगी। कि माँ मैंने अपनी बेटी को ही शिक्षा देती हैं, बार बार मिलती हैं। देखो विवाह में कितना उत्साह होता है ना, बड़ा उत्साह होता है। लेकिन बेटी का विवाह तो विवाह के बाद तो ऐसा वातावरण हो जाता है, दुख का वातावरण हो जाता है, सब बड़े दुखी हो जाते हैं। अपने हृदय के टुकड़ों को पास पोस करके बड़ा किया और उसको अपने से दूर भेज रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अब दूर तो जाना ही है। वो माता पिता का हृदय रोने लगता है, बेटी भी रोने लगती है, बार बार गले लगती है, बार बार मैंने समझाती हैं, बड़ा दुखमय वातावरण हुआ है। उसके बाद अब चले संग हिमवंत तब पहुँचावनयति हे तुम विविध भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृष के तुम। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन तो हे तुम। हिमाचल जो है अब बारात जब चलती है तो बहुत दूर तक पहुँचाने गए हैं। भगवान शंकर उनको विविध भांति परितोष करो, संतोष दे करके समझा बुझा करके उनको विदा किए हैं। क्योंकि वृष केतु है, धर्म ध्वजी है, धर्म की बात जानते हैं। और हिमाचल आए हैं और जितने अपने संबंधी रिश्तेदार नातेदार बुलाए थे सबको विदा किया है। और जब चले गए हैं आदर दान विनय बहुमाना, सबको विदा किन हिमाना। अशांति से वेदांत में बड़े दुख मन से अपने कमरे में विराजमान हुए हैं। अब आगे पूज्यपाद गोस्वामी लिखते हैं, अब भगवान शंकर कैलाश पहुंचे हैं। जब वही शंभु कैलाश ही आए, जब वही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, अतै श्रृंगारन कहूँ बखानी, तै श्रृंगारन कहूँ बखानी। करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, गगन गणन समेत बसई कैलासा। अब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पहुंचा है। सारे देवता हाथ जोड़ करके उनसे विदा लिए हुए अपने अपने धाम को गए हैं। और यहाँ पूज्यपाद लिखते हैं, अभी विवाह हुआ है, गृहस्थी का जो धर्म है संसारिक, ओम तो कहते हैं करहीं विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहीं कैलासा। देखो ये दो चौपाई की इतनी मार्मिक है रामचरितमानस की। तुलसीदास महाराज कितनी उत्कृष्ट रचना है यहाँ कि बड़े बड़े विद्वान दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि बाबा जी को इतनी बुद्धि कहाँ से आई, इतना मर्यादित वर्णन कर दिया। भगवान शंकर के विवाह के बाद महाकवि कालिदास, इनको सरस्वती का वरद पुत्र कहा गया है, कुमार संभव लिखा। अब कुमार संभव में माता पार्वती के एक एक अंग का ऐसा वर्णन किया, श्रृंगार का इतना वर्णन कर दिया, जब में माता पार्वती जी नाराज हो गई, उनको श्राप दे दिया, उनको कुष्ठ हो गया। बाद में दूसरा ग्रंथ लिखा तब उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन पूज्यपाद इतनी मर्यादित ग्रंथ लिखे हैं, ये कलयुग जीवों के लिए ग्रंथ, इतना मर्यादित ग्रंथ, बस दो चौपाई में
करहि विधि विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार ने ये विधि विपुल काल चली गऊ। इस तरह से बहुत समय बीत गया। कहते हैं कि भाई लोगों ने पूछा कौर वर्णन करो, तो कहते हैं कि माता पिता है भाई, माता पिता के श्रृंगार करना पुत्र का अधिकार नहीं है। माता पिता के श्रृंगार की चर्चा करना ये पुत्र का अधिकार नहीं, हम तो पुत्र हैं, ये तो माता पिता हैं, इसलिए अब ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। अब उसके बाद तब जन्मो खड़बदन कुमारा। कहते हैं बीच में कथा आती है, यहाँ तो नहीं लिखा है और शास्त्र में लिखा है कि भगवान शंकर का धाम तो कैलाश है लेकिन निवास काशी, ऐसा शास्त्र है। तुलसीदास महाराज में लिखा है धाम कैलाश निवास काशी। गीतावली में ऐसा शब्द है, धाम कैलाश और निवास काशी। तो किसी किसी कल्प में तो कैलाश जाते हैं और किसी किसी कल्प में काशी आते हैं, कि हमेशा रहते हैं भगवान शंकर काशी में, और यहाँ आते हैं तो उनका स्थान कौन है, उनका घर कौन है? भगवान शिव का घर कहाँ है? श्मशान। श्मशान दो ही है वहां, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो श्मशान में गए, श्मशान में तो शिव रहते हैं, ज्ञानी पुरुष है ना। अब माता पार्वती को वहां लाए, बोले कि महाराज ये घर है क्या? बोले कि हाँ देवी मैं यही रहता हूँ, बड़े आनंद से रहता हूँ। अब पति की जैसे व्यवस्था हो वैसे पत्नी को रहना चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है महाराज, आप पुरुष थे, जैसा आप चाहेंगे वैसे मैं रहूंगी, लेकिन एक तो निवेदन जरूर करूंगी, आप तो पुरुष थे, मैं स्त्री जाती हूँ, तो स्त्री के लिए थोड़ा सा पर्दा तो होना चाहिए, थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए। हमेशा ये समाज को ध्यान देना चाहिए कि स्त्री के लिए होना पर्दा थोड़ा होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा अपने गणों से, जाओ भाई उस जंगल से काट लाओ, वहां से भांग धतूरा आदि काट लाए और उसकी टटिया बना दिए, और टटिया बना के चारों लगा दिया, हो गया पर्दा। माता पार्वती भी खुशी पूर्वक रहने लगी, प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी, क्योंकि पति को जैसी व्यवस्था होना वैसे पत्नी का धर्म है रहना। अगर कोई पत्नी कोई लड़की कहे अरे मैं तो पहले बड़ा सुखी थी, ऐसा मेरा बाप का घर था, वैसा बाप घर था, तो ये गलत है। अरे पति का भाग्य है, उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा भी भाग्य, तुम्हारा भी तो कर्म है, तभी तो उससे विवाह हुआ है। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा होता, तुम्हारा कर्म अच्छा होता, क्योंकि राजघराने तुम्हारा विवाह हो जाता, तुम राजरानी बनती, उसी से विवाह हुआ है। तो विवाह होने का तात्पर्य कि तुम्हारा भाग्य से जुड़ा हुआ है, उसके भाग्य के साथ तुम्हारा भाग्य लगा हुआ है। इसलिए पति की हर व्यवस्था में पत्नी को खुश रहना चाहिए। अगर जीवन में सुख शांति लोक परलोक बनाना चाहो तो स्त्री का धर्म है पति की व्यवस्था में प्रसन्न रहना। माता पार्वती प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। और कुछ दिन बीता, एक दिन माता लक्ष्मी आई। माता लक्ष्मी जी आई तो माता पार्वती खड़ी होकर के सम्मान किया, आओ आओ लक्ष्मी बहन, आओ आओ, बड़ी कृपा की आपने। और लक्ष्मी जी अब बैठते ही अभ्यंग कर दिया, कहाँ है भिखारी तेरो। भगवान शंकर उसमें नहीं थे, कहाँ है भिखारी तेरो। अब माता पार्वती समझ गई ये व्यंग कर रही है, विनोद कर रही है, मजाक उड़ा रही है। तो अब माता पार्वती कम थोड़े, उन्हें कहा जाए देखो बलि वक्त, मैंने हमारे भिखारी हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो तुम्हारे भी तो बलि के दरवाजे पर बावन बनकर पहुंच गए थे भिक्षा लेने के लिए। मां लक्ष्मी ने कहा भांग के खवैया कहां। माता पार्वती ने कहा जाए देखो तुलसी के वृक्ष में, हमारे स्वामी को भांग प्रिय है, तो तुम्हारे पति को तुलसी प्रिय है। एक व्यंग दोनों तरफ से हो रहा है। एक जगह मैंने शिव पुराण एक संत से सुना था हरियाणा में, मैं तो शिव पुराण पढ़ा नहीं, शिव पुराण तो ला कर रख दिया हूं, लेकिन पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भांग धतूरा खाते नहीं है, ये लोगों ने बना दिया, शिव पुराण में कहीं लिखा नहीं है। मैं सुना करता था, लेकिन भांग धतूरा चढ़ता जरूर है, शिव उसको खाते पीते नहीं। लोग ऐसे भजन बना दिए हैं मनमुखी, वो संत से के मुख से सुना, कोई हमको शिव पुराण में दिखा दे हमको,
बहुत दिनों की बात है, हरियाणा में शिव पुराण हो रहा था, सावन का महीना था, तो हमें चला गया था, ये बात सुना। लेकिन भगवान शिव को भांग प्रिय, भांग चढ़ता जरूर, पंडित लोग विद्वान लोग चढ़ाते हैं, लेकिन खाने पीने की बात नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा भांग के खोइया कहाँ? तो माता पार्वती ने कहा जाए देखो तुलसी के वृक्ष में। माँ लक्ष्मी ने कहा चावल के चवैया कहाँ? भगवान शिव को अच्छत भी चढ़ता है, चावल अच्छत, अच्छत उनको पिया है। तो माता पार्वती ने कहा जाए देखो सुदामा के घर में। हमारे स्वामी को चावल प्रिय है, तो तुम्हारे भी तो चावल को टूट पड़े थे सुदामा के तंदूर पर। पुनः माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हारा वो नृत्य पुत्र भंगी कहाँ, तो तांडव नृत्य करने वाला कहाँ है? माता पार्वती ने कहा जाए देखो गोपिन के बीच में, तुम्हारे नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य भगवान शिव करते हैं, तो तुम्हारे भी तो नृत्य करते हैं, गोपियों को जाओ झुंड में कहीं नृत्य करते होंगे। अंत में माँ लक्ष्मी ने कहा कहाँ है मसानी तेरो? अब इसका उत्तर नहीं आया माता पार्वती। माँ लक्ष्मी ने कहा कहाँ है मसानी तेरो? माता पार्वती को उत्तर नहीं आया, क्योंकि भगवान कभी स्मशान में ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं, वो तो बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में यहाँ उतार लेते हैं, अयोध्या में, वृंदावन में, ऐसी जगह तीन जगह पर रहते हैं। और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए हंसते हुए वहां से चल दिए। अब माता पार्वती ने विचार किया अगर हमारे पास घर होता, मकान होता, कोई महल होता, तो ऐसा अपमान तो नहीं होता ना, ऐसा मजाक तो नहीं होता। अब तो मैं महल बनवा के रहूंगी। भोलेनाथ थोड़ी देर में आए। अब माता पार्वती आगे गई नहीं, उनको सम्मान करने के लिए रोज आते थे, आगे दरवाजे पर जाती थी। स्त्री का धर्म है, पति बाहर से आवे तो उसको आगे तक भगवानी का स्वागत करे। गई नहीं, बैठी रही। बोले कि क्या बात है देवी, क्या बात है, कहीं नारद तो नहीं आ गए? बोले कि महाराज मेरे गुरु नारद जी को क्यों व्यंग कर रहे हो? नारद तो मेरे गुरु तो नहीं आए थे, लेकिन माँ अरे बहन लक्ष्मी आई थी। अब महाराज आपका अपमान कर गई है, आपको मसानिया कह गई है, आपको अपमान में सह नहीं सकी, हमको बड़ा दुख है, इसलिए आप मकान बनाओ, महल बनाओ। भगवान शंकर समझाने लगी देवी अरे महल के चक्कर में क्या कर रहे हो? सारे महल वाले तो अपने अपने महल को छोड़ करके हमारे महल में आते हैं, हमारे स्थान पर आते हैं, जीवन लगा देते हैं महल बनाने में, जीवन मकान बनाने में लग जाता है। अंत में जो शरीर छूटता है तो एक रात भी रखने के लिए कोई राजी नहीं होता। जल्दी निकालो इसको, जल्दी निकालो। तो देवी छोड़ने वाला मकान के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? जो अस्थायी मकान है इसको तो छोड़ना ही नहीं है, सबर यहीं आते हैं, ये ठीक है, आनंद करो यहाँ। भगवान शंकर ज्ञानी है ना, ज्ञान की बात समझाने लगे। माता पार्वती ने कहा कि महाराज ये ज्ञान ध्यान की बात रखो, हमको तो महल चाहिए, महल बनाओ, और नहीं तो मैं अन्न जल त्याग करके शरीर त्याग दूंगी। भगवान शंकर ने देख लिया कि भाई मामला सीरियस है, कठिन है, महल बनाना ही पड़ेगा। तो झट विश्वकर्मा को याद किए। विश्वकर्मा याद करते ही आपका हाथ जोड़ा, प्रभु आदेश, तो मेरे लिए एक अद्भुत महल बनाओ। संसार का महल तो सीमेंट, लोहा, पत्थर, ईंट का होता है, अब मेरे लिए सोने का महल बनाओ। जब महल बना रहे हैं तो दुनिया से एक का बनाएंगे, दुनिया से अलग ही तो बनाएंगे। और सोने का महल बना, थोड़ा बहुत नहीं, 100 जोजन में 400 कोस में बनाना, छोटा मोटा महल नहीं, 400 कोस में सोने का महल बना करके रातों रात देवता है ना अपने दिव्य शक्ति से बनाते हैं। और स्वामी प्रभु महला पर तैयार हो गया। कुबेर को याद किए, कुबेर को याद किए, और कुबेर आए, आदेश बोले कि मेरे महल को हर वस्तु से भर दो, कोई वस्तु की कमी नहीं, जरा सा भी कमी नहीं रहे, सब परिपूर्ण कर दो। और कुबेर पलक झपकते पूरे महल को हर तरह की सुख सुविधा से भर दिया। अब भगवान शंकर ने कहा कि देवी अब चलो, अब प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। अब संसार से अलग ही महल बना है, सोने का महल बना है, हर तरह से सुविधा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, अब खुश हो जाओ, चलो। माता पार्वती तो स्त्री है ना, स्त्रियों में भाव बहुत होता है, श्रद्धा बहुत होती है।
पुरुष बुद्धि प्रधान होता है और स्त्री भाव प्रधान, हृदय प्रधान होती है। बोले कि महाराज इतना बड़ा विश्व से अलग महल बना, इतना सुंदर महल बना, तो थोड़ा सा विधि विधान तो धर्म कर्म तो करना चाहिए। किसी पंडित को बुलाओ और थोड़ा गृह प्रवेश का विधि करो, तो हवन जाप करके हवन करके तब प्रवेश करें हम। तो बोले कैसा पंडित चाहिए बताओ? विश्व का सबसे बड़ा पंडित चाहिए कि साधारण पंडित से काम चलेगा? माता पार्वती ने कहा कि महाराज जब ऐसा महल ही है कि विश्व में ऐसा कोई महल नहीं है तो पंडित भी वैसा होना चाहिए। तो बोले वो तो मेरा चेला ही है, चिंता नहीं करो, वो मेरा चेला है, उसका नाम है रावण। रावण को बुलाया गया और रावण उस महल को वो गृह प्रवेश का विधि विधान और सब वैदिक मंत्रों से कराया कि रावण तो बड़ा पंडित था। और जब विधान पूरा हो गया, भगवान शंकर ने कहा देखो गुरु रूप में, इष्ट रूप में तुमको वरदान दिया है, लेकिन आज मेरे तुम जग पूर्ण किए हो, आचार्य बने हो, आचार्य रूप में हमसे कुछ मांगो, जो इच्छा से मांग लो। रावण ने कहा महाराज जो मांगो मिलेगा? हाँ मिलेगा। रावण ने पुनः कहा कि जो मांगो मिलेगा? हाँ मिलेगा, चिंता नहीं करो। 3 वचन लिया और 3 वचन लेकर कहा तुम्हारा देना हो तो दक्षिणा में महली हमको दे दो। भगवान शंकर के पास 2 ही शब्द है, एव वस्तु और तथास्तु। तीसरा शब्द है नहीं, एव वस्तु और तथास्तु। बोले एव वस्तु ले जाओ। माता पार्वती बड़ी नाराज हो गई, बड़ा हट करने पर, बड़ा जिद करने पर तो महल बना और चेला ऐसा निकला, पंडित ऐसा निकला कि सब कुछ मांग लिया और उन्हें श्राप दे दिया, जाओ एक दिन तुम्हारा वंश का तुम्हारा अनुयायी एक दिन दीपक जला जलाने में। ये कहावत बन गई ना 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती तहा रहा ना दिया बांधना बाती है। मैंने रावण को मारने वाले सब मर गए माता पार्वती के श्राप से, वही लंका हुआ। शास्त्र में ऐसा वर्ण है। तो अब यहाँ भगवान चाहे काशी रहें और चाहे कैलाश रहें, यही बात हो तो सर्वत्र रहें। कुछ दिन के बाद तब जनमऊ खड बदन कुमारा, तब जनमऊ खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराणा, षण्मुख जन्म सकल जग जाना, खडमुख जन्म सकल जग जाना। अब कुछ दिन के बाद भगवान खडानंद का जन्म हुआ है और तारकासुर का उन्होंने उद्धार किया है और संसार में, देवलोक में, संसार में अब शांति फैल गई, सुख समृद्धि फैल गई। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, बरनय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमान। कहते भगवान गिरिजा रमन, भगवान जो भोलेनाथ हैं शंकर जी, उनका तो चरित्र सागर के समान है। अरे वेद भी आज तक पार नहीं पाया तो बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद हुआ। इसको वेद देवता भी पार नहीं कर पाए तो उसकी मति का जो मंद है, मंद बुद्धि का तुलसी है, उसको कैसे वर्णन कर सकता है? जैसा जैसा संतों से सुना था वो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वो वर्णन किया है। अब भगवान श्री का चरित्र पूरा हुआ। भगवान श्री का एक बार नाम ले लें हम लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।